हेलो, नमस्कार। मैं प्रियंका ठाकुर आईबीटी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी। हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है सतलुज नदी। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें 5 नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी हैं? सतलुज नदी, देन उसके बाद व्यास नदी, देन उसके बाद चिनाब, देन रावी और अंत में है यमुना नदी। ये 5 बड़ी नदियां जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी के वैदिक नाम। सतलुज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री। क्या नाम है? सतुद्री। और इसका सांस्कृतिक नाम है सतुद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैदिक नाम सतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो सतुद्र है। और इसकी टोटल लेंथ यानी कि जहां से ये निकल रही है इसका ओरिजिन, और जहां पर ये दूसरी यानी कि सबसे बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है, जैसे कि सिंधु नदी की ये एक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, तो अंत में ये जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। देन इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 1448 किलोमीटर। फिर हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर ट्रेवल करती है। कितना? तो 320 किलोमीटर। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया, कितना ये जल को ग्रहण करती है, अपने साथ समाहित करती है, तो 20,000 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके अन्य नाम है, जैसे कि ये हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय में स्थित आपकी कैलाश पर्वत श्रृंखला है, वहां से ये निकल रही है, तो उसके कारण इसे हेमवती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेमवती के नाम से। और ग्रीक भाषा में इसको हुपनिस या हुप्सिस कहते हैं। हुपनिस या फिर हुप्सिस। और किन्नौर में यानी कि किन्नौर में इसे हस्तमुखी और स्वर्णनद और समुद्र क्या बोलते हैं? हस्तमुखी के नाम से भी जानते हैं, स्वर्णनद के नाम से भी जानते हैं, और समुद्र। समुद्र का अर्थ है यानी कि ये किन्नौर में समुद्र के जैसे जो है प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको समुद्र जो है वो बोलते हैं। अब इसमें एक पुराणिक गाथा जो है वो मानी गई है कि बाणासुर के द्वारा इस नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय जाता है। यानी कि बाणासुर जो है ये कामरू के यानी कि किन्नौर के एक प्रसिद्ध राजा रहे हैं, जिन्होंने इस नदी को हिमाचल प्रदेश में लाया है। तो अब आते हैं, हम देखते हैं कि ये सतलुज नदी जो है कहाँ से निकलती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सतलुज नदी जो है इसका ओरिजिन यानी कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कैलाश पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रृंखला तिब्बत में, और इसी के ही निकट मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास है राकस ताल, यहां से ये नदी जो है सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, और ये 400 किलोमीटर का रास्ता जो है तय करते हुए शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में ये कहां पर एंटर करती है, तो शिपकी दर्रा है। ठीक है, जो कि किन्नौर और तिब्बत की सीमा पर है, शिपकी दर्रा। तो शिपकी दर्रे को पार करके ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। कहां से एंटर कर रही है? शिपकी दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। शिपकी दर्रे से ये एंटर करती है। और अब देखते हैं हम इसकी सबसे पहली सहायक नदी, ठीक है, जो कि स्पीति यानी कि लाहौल स्पीति से, स्पीति जो जगह है, ठीक है, स्पीति से निकलती है और इसका नाम जो है स्पीति नदी है। ठीक है, स्पीति घाटी बोल सकते हैं हम। स्पीति घाटी में बहने वाली नदी जो है वो स्पीति है। तो स्पीति नदी जो है ये कुंजुम दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है? कुंजुम दर्रा। ठीक है, कुंजुम दर्रे से निकलती है स्पीति नदी। और स्पीति नदी जो है स्पीति में ट्रैवल करती है। और इसमें इसकी सहायक नदियां देखें तो हम कारवे इसकी सहायक नदी है। ठीक है, फिर है लवरंग, गुरलिंग इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली इसकी नदियां हैं। फिर अगर हम दाएं तरफ की इसकी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है पिन नदी। कौन सी नदी है? पिन नदी। पिन नदी जो है ये पिन घाटी से निकलती है।
ठीक है। और यहाँ पर पिन नेशनल पार्क है जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में, पिन नेशनल पार्क, जो कि स्थित है पिन वैली में, और वहीं से ही पिन नदी जो है वो निकलती है और स्पीति नदी में दाएं तरफ से आकर के मिल जाती है। कौन सी तरफ से? राइट हैंड साइड की इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पिन नदी, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो चोमो है, एक है मने और सुमरन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगर हम देखें स्पीति नदी के किनारे और भी वेरी फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि की मोनेस्ट्री। कौन सी मोनेस्ट्री है? वेरी फेमस की मोनेस्ट्री। देन ढांकर गोम्पा, ठीक है, इसको हम धनकर गोम्पा भी बोलते हैं। और देन वेरी फेमस ताबो मोनेस्ट्री या ताबो मठ। ये सब, ये तीनों मठ जो है ये स्पीति नदी के किनारे बसे हुए हैं और स्पीति नदी स्पीति घाटी में पड़ते हैं, ठीक है। अब इस नदी में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है? रोंगटोंग, ठीक है। और ये रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? केवल 2 मेगावाट की है। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? यानी कि हम हाइट पर जितना ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, तो उससे आप रोंगटों से याद रख सकते हैं, रोंगटोंग, ठीक है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 2 मेगावाट की है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे हाइट पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। तो ये था स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है ये किन्नौर में शुमदो नामक स्थान से प्रवेश करती है, यानी कि स्पीति को छोड़ेगी शुमदो में और वहीं से ही ये प्रवेश कर जाएगी कहां पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये किन्नौर में जब ये एंटर करती है स्पीति नदी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पीति नदी जो है वो सतलुज नदी में कहां पर मिलती है? तो जगह है नामगिया। क्या जगह है? नामगिया खाब, ठीक है। कौन से स्थान पर आकर के मिल रही है? ये ऊपर से, यानी कि ये सतलुज में किस साइड से आकर के मिलती है? तो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट हैंड साइड से आकर के मिल रही है ऊपर की तरफ से। तो और कहां पर? नामगिया खाब, नामगिया खाब। और यहाँ पर नामगिया खाब जल विद्युत परियोजना भी है। क्या है? नामगिया खाब जल विद्युत परियोजना, और ये 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। फिर थोड़े से आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है शोंगटोंग। सिमिलर है जो हमने स्पीति नदी में देखा, रोंगटोंग स्पीति में है ऊपर, ठीक है, इसी की तरह ही सिमिलर है, बट इसका नाम है शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। श और र का ही इसमें, ठीक है, डिफरेंस है, तो याद रखना। शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? किन्नौर में है। और इसकी कितने मेगावाट की है? ये 402 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? 402 मेगावाट की ये आपका परियोजना है। फिर थोड़े से आगे इसमें बाएं तरफ से एक तिरुन खड जो है आकर के मिलती है, और ये तिरुन खड जो है भारत और तिब्बत की सीमा से निकलती है, ठीक है। और ये मुरंग नामक क्षेत्र के पास आकर के सतलुज में बाएं तट से आकर के मिल जाती है। फिर अगर हम ऊपर की साइड देखें इसके, तो यहाँ पर रोपा वैली जो है वो पड़ती है। तो रोपा वैली से स्याशो खड जो है ये निकलती है। कौन सी खड? स्याशो खड। और ये मुरंग के पास ही आकर के इसमें मिल जाती है। फिर थोड़े से आगे अगर हम चले तो एक और खड है रलदट खड। ये आपके रिब्बा के निकट जो है ये सतलुज में बाएं तट से आकर के मिलती है। और इसी के पास रिब्बा जो वैली है बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है रिब्बा। और ये रिब्बा जो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर की साइड बात करें, यानी कि सतलुज नदी के राइट हैंड साइड की अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही फेमस प्लेस है कल्पा, ठीक है। कल्पा जो है ये सतलुज नदी के कौन से किनारे पर बसा हुआ है? तो दाएं किनारे पर बसा हुआ है। फिर यहीं पर ही थोड़े से आगे एक मुलगन खड जो है आकर के मिलती है। मुलगन घाटी से निकलती है और मुलगन खड जो है कल्पा के पास आकर के सतलुज में राइट हैंड साइड से आकर के मिल जाती है। फिर इसी के साथ यहाँ पर आगे थोड़े से आगे चलते हैं तो रिकांगपिओ क्या है? तो ये किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। क्या है? किन्नौर का
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, रिकांगपिओ, ये भी सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर रिकांगपिओ के पास थोड़े से आगे हमारे पास करछम, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है करछम। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी नदी जो है इसमें आकर के मिलती है। तो सतलुज की एक और वेरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसका नाम है बसपा। कौन सी नदी है, बसपा। और ये जो बसपा है ये कहाँ से निकलती है, तो बसपा वैली से ही निकलती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो प्लेस आता है वो है छितकुल। छितकुल जो जगह है ये फेमस है छितकुल माथी के लिए, यानी कि छितकुल माथी कौन है, यहाँ की ग्राम्य देवी मानी गई है छितकुल माथी, और ये किन्नौर का अंतिम गांव भी माना जाता है छितकुल, ठीक है। तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो रक्षम, कौन सा प्लेस आता है, रक्षम, ये भी बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है। देन सांगला, सांगला जो है ये भी आपका बसपा यानी कि सांगला जो जगह है या सांगला वैली किन्नौर में पड़ती है, इसको हम बसपा घाटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बसपा नदी ट्रेवल कर रही है जिसकी वजह से इसको हम बसपा घाटी भी बोलते हैं। और ये जो सांगला है ये किसके लिए फेमस है, तो ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है सांगला। देन इसके बाद बसपा नदी के किनारे कामरू, कामरू में यहाँ पर क्या है, किला है, कामरू किला, कामरू फोर्ट, ठीक है। और ये जो बसपा नदी है ये 72 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। और जाकर के ये करछम के निकट, कहाँ पर, करछम के निकट जो है सतलुज नदी में, ठीक है, बाएं तट से आकर के मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है करछम जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है, करछम जल विद्युत परियोजना। और ये 1000 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की परियोजना है, 1000 मेगावाट की परियोजना है। तो जहां जहां पर भी जो बहुत बड़ी नदियां हैं आकर के मिल रही है तो वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। करछम, करछम में है करछम जल विद्युत परियोजना, कितने, 1000 मेगावाट की। फिर अगर हम इसमें ऊपर की साइड से अगर बात करें, यानी कि दाएं तट से यहाँ पर एक यूलाखड़ जो है करछम के पास आकर के मिल जाती है सतलुज नदी में। और थोड़े से आगे चलते हैं तो टापरी, टापरी जो है ये प्रसिद्ध है किन्नौर में गर्म पानी के चश्मों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के चश्मों के लिए। और ये सतलुज जो नदी है इसके दाएं तट पर बसा हुआ है। कहाँ पर, दाएं तट पर, ठीक है, टापरी। फिर थोड़े से आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर एक भावा नदी है जो ऊपर से आती है और भावा नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। और यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है भाभा जल विद्युत परियोजना। इसका अन्य नाम है संजय विद्युत परियोजना। और ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी, ठीक है, एशिया की एकमात्र भूमिगत जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है संजय विद्युत परियोजना, ठीक है। और इसको हम भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण 1989 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, तो 1989 में। फिर हम थोड़े से आगे चलते हैं तो जो आपकी सतलुज नदी है, सतलुज नदी जब किन्नौर और शिमला के बॉर्डर में जब एंटर करती है तो यहाँ पर भी एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है इसका, नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना, जो कि 1500 मेगावाट की परियोजना है। और इसको बनाया गया है, यानी कि स्थापित किसने किया है, तो ये SJVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक कंपनी है जिसके तहत इसको स्थापित किया गया है यहाँ पर। और ये आपके केंद्र और राज्य की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है और इसमें साथ में विश्व बैंक का भी सहयोग मिला है, ठीक है। कितने मेगावाट की है ये, साथ में 1500 मेगावाट की है। और ये बिल्कुल शिमला और किन्नौर के बॉर्डर में है, बट ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। तो सतलुज नदी, ठीक है, हमने जो है देखा किन्नौर में। तो किन्नौर में ये कहाँ पर एंटर करती है, सतलुज नदी शिप के दर्रे से एंटर करती है। और इसमें हमने इसकी सहायक नदियां, साथ में दाएं तट से और बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में डिस्कस किया। और साथ में हमने इसमें जो जो भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको भी हमने साथ में डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सतलुज नदी है ये किन्नौर को
चोरा नामक स्थान पर छोड़ती है। चौरा या फिर छोरा नामक स्थान पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को ये छोड़ती है और शिमला में एंटर करती है। कहां पर? भडाल नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? भडाल नामक स्थान पर ये शिमला में एंटर करती है। ठीक है, तो शिमला में ये बहुत मतलब शिमला के बीचों बीच ये ट्रैवल नहीं कर रही है, केवल ये कुछ ही क्षेत्रों में ट्रैवल करती है, जैसे कि शिमला में ये ज्यूरी नामक स्थान पर। ठीक है, ज्यूरी जो है ये भी गर्म पानी का चश्मा है जो कि शिमला में है और सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। और साथ ही रामपुर और ज्यूरी जो है ये सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यहाँ पर रामपुर में भी एक जल विद्युत परियोजना है जो कि 412 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 412 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है और इसको भी SJVNL जो कंपनी है उसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये ज्यूरी और रामपुर से होते हुए, ठीक है, कहां पर एंटर करती है? तो ये एंटर कर जाती है आपकी कुल्लू के बॉर्डर पर। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये बीच अंदर नहीं एंटर करेगी, सिर्फ बॉर्डर पे, शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पर ये एंटर करती है। ठीक है, वहीं पर ही प्रवाहित होती है और जो कुल्लू का निर्मंड आने वाला जो क्षेत्र है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे है निर्मंड? तो ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। और निर्मंड से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। निर्मंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखते हैं, निर्मंड जो है एक तो आ गया कि सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और निर्मंड यहाँ पर बूढ़ी दिवाली जो है बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, यानी कि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर भुंडा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। भुंडा उत्सव जो है ये 12 वर्षों के बाद लगता है। ठीक है, और भुंडा उत्सव को हिमाचल प्रदेश का कुंभ का मेला बोलते हैं। तो निर्मंड और आनी जो है ये सतलुज नदी के किनारे बसे हैं। और यहाँ पर एक और जो खड्ड है, कुरपट खड्ड जो है ये ऊपर से निकलती है और सतलुज नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, फिर शिमला का एक वेरी फेमस प्लेस है नीरथ। शिमला का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है नीरथ, जो कि सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये नीरथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो नीरथ जो है यहाँ पर सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल, उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर जो है ये स्थापित है शिमला के नीरथ में। ठीक है, तो ये भी सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। और अब देखते हैं शिमला में एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नोगली खड्ड। ये नोगली खड्ड जो है ये रामपुर के पास आकर के सतलुज में बाएं तट से आकर के मिल जाती है। बाएं तट पर आकर के मिलती है कौन सी? नोगली खड्ड। फिर ये आपके कुल्लू को छोड़ती है और सतलुज नदी फिर कहां पर एंटर करती है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी में ये कहां पर एंटर करती है? तो ये मंडी में फिरनू गांव है। ठीक है, फिरनू गांव से ये प्रवेश करती है कहां पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर इसकी सहायक नदियां अगर हम देखें सतलुज की, तो इमला और बिमला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, दो खड्डे मान सकते हैं हम इनको। ठीक है, इमला और बिमला। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए कि इमला घाटी और बिमला घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो इमला और बिमला घाटी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, बट अगर नदियों से क्वेश्चन आए कि इमला नदी और बिमला नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं या खड्डे हैं, तो ये किसकी है? सतलुज की सहायक खड्डे मानी गई हैं। ठीक है, और सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है तत्ता पानी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है तत्ता पानी। फिर वहीं से ही होते हुए ये जो सतलुज नदी है ये आपके, ठीक है, किसका बॉर्डर बना रही है? शिमला और मंडी का बॉर्डर बनाते हुए फिर ये एंटर कर जाती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सोलन में भी ये बीचों बीच नहीं जाएगी, सोलन में भी ये बॉर्डर से होते हुए, ठीक है, देन कहां पर एंटर करती है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड में कहां पर जाएगी? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और बिलासपुर में ये कहां से प्रवेश करती है? तो कसोल नामक स्थान है। कौन सी जगह है? कसोल। ये कसोल जो है कुल्लू वाला नहीं है, ये बिलासपुर में जगह पड़ती है कसोल। कसोल नामक स्थान से ये बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर जो है सतलुज नदी में एक कोल बांध जो है डैम बना हुआ है, कोल बांध। ठीक है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसके तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और ये 800 मेगावाट का है। और इसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, कोल जो डैम है या कोल जल विद्युत परियोजना में किसका सहयोग है? तो रशिया की सहायता से ये
प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है, किसकी सहायता से? रशिया की सहायता से। और कौन सी कंपनी? तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। देन उसी के बाद यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट खड्ड है जिसका नाम है सीर खड्ड। ये जो सीर खड्ड है ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये मंडी और हमीरपुर से होते हुए बिलासपुर में जाकर के ये मिल जाती है किसमें? सतलुज नदी में। और ये जो सीर खड्ड है ये सबसे बड़ी सहायक खड्ड मानी जाती है किसकी? सतलुज की। सबसे बड़ी सहायक खड्ड सीर खड्ड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक आपका सबसे बड़ी झील जो है वो बनी हुई है, किसके कारण बनी है? तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया था जिसका नाम है भाखड़ा जो डैम है, ठीक है। भाखड़ा बांध के बनने से इस झील का निर्माण हुआ है। और क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी गई है। कैसी झील है? कृत्रिम, यानी कि मैन मेड लेक। जो कि कैसे इसका निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है भाखड़ा बांध के बनने से, ठीक है। और इसकी अगर हम गोविंद सागर झील का अगर हम एरिया देखें तो 168 किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो 88 किलोमीटर ये लंबी है आपकी, ठीक है। ये बिलासपुर और ऊना तक फैली हुई है गोविंद सागर झील। और यहाँ पर है आपका कौन सा डैम? तो भाखड़ा बांध, ठीक है। तो ये जो भाखड़ा बांध है ये बीबीएमबी के द्वारा, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और इसकी स्थापना यानी कि बनकर कब तैयार हुआ था? 1963 में ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और ये कितने मेगावाट का है? तो 1325 मेगावाट का ये आपका जल विद्युत परियोजना है इसमें। और यहाँ से फिर ये भाखड़ा या फिर नहला गांव में किसको छोड़ती है? बिलासपुर को छोड़ती है। और कहाँ पर? पंजाब में ये एंटर कर जाती है। पंजाब में कहाँ पर? तो नहला गांव या फिर भाखड़ा में ये एंटर कर जाती है, ठीक है। अभी इसमें हमने दो एक सहायक नदियां जो है इसकी यानी कि खड्डे जो है वो छोड़ दी। एक है गंभर, ठीक है। गंभर खड्ड जो है ये तारा देवी से निकलती है, शिमला से। देन शिमला में फिर देन ये सोलन से होते हुए बिलासपुर में जाकर के ये सतलुज में जाकर के मिल जाती है। और इसकी एक और खड्ड है जो सोलन से निकलती है, अली खड्ड। अली खड्ड ये कहाँ से निकलती है? सोलन में अर्की स्थान है वहां से निकलती है और बिलासपुर में जाकर के ये सतलुज में जाकर के मिल जाती है। तो ये था सतलुज नदी कहाँ से निकल रही है? तो मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है? तो नहला गांव पर छोड़ती है या फिर भाखड़ा गांव में जो है ये छोड़ती है और भाखड़ा में ही प्रवेश करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये पंजाब में एंटर करती है, कहाँ पर? ठीक है, भाखड़ा में। तो और इसमें इसकी सबसे बड़ी सहायक जो खड्ड है वो कौन सी है? सीर खड्ड इसकी सबसे बड़ी सहायक खड्ड मानी गई है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।